अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन। तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सिंध पुलिस रिटन टेस्ट प्रिपरेशन का पार्ट 2 मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इससे पहले जिन भाइयों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करें, आप लोगों के सामने पार्ट 1 आ जाएगा। पार्ट 1 पर मैंने वीडियो बनाई थी जनरल अवेयरनेस, उसमें मैंने पाक स्टडीज़ और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन एंड आंसर सिंध पुलिस सिलेबस के मुताबिक मैंने आप लोगों को बताए थे, हल करके उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो ये है सैम्पल पेपर के मुताबिक। इस वीडियो में पार्ट 2 में मैं आप लोगों को STS का जो सैम्पल पेपर जारी हुआ था उसके मुताबिक ही मैंने इसको तैयार किया है और इसको मॉडिफाई किया है। 100 नंबर का मैंने ये पेपर बनाया है। इस पर मैं आप लोगों को आज तैयारी करवाने वाला हूँ पार्ट 2 में। इसमें मैं आप लोगों को जनरल अवेयरनेस IQ के क्वेश्चन एंड आंसर की तैयारी करवाने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को हल करके बताऊंगा, इसकी तैयारी करवाऊंगा। तो सबसे पहले भाइयों ने जो पार्ट 1 नहीं देखा उससे पार्ट 1 को देखें, उसके बाद ये पार्ट 2 को आप लोग देखें। जो जिन भाइयों ने देखा है वो पार्ट 2 को देखें। मैं 1 बाय 1 करके आप लोगों को इसकी तैयारी करवाने जा रहा हूँ। तो ये देखें, तो भाई ये सारा मैंने तैयार किया है, पेपर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। इसमें मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके बताऊंगा। ये इसका जो है सैम्पल पेपर है जो मैंने तैयार किया है। 100 नंबर का मैंने ये पेपर बनाया है। इसमें मैंने जनरल अवेयरनेस IQ के सारे क्वेश्चन एंड आंसर ऐड किए हैं और 12 से 15 क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं आप लोगों को इसकी आज तैयारी करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले जिन जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बासानी मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू कर दें। तो भाई जनरल अवेयरनेस IQ के क्वेश्चन एंड आंसर की मैं आप लोगों को तैयारी करवाने वाला हूँ। इससे पहला हम लोग को सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला, अरेंज दी वर्ड्स गिविंग बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। हम लोगों ने इसको सीक्वेंस से देखना है। भाई ये सनराइज मॉर्निंग, सनसेट मॉर्निंग, सनसेट सनराइज, सनसेट सनराइज मॉर्निंग। तो ये कह रहा है भाई पहले सूरज तुलू होता है, उसके बाद मॉर्निंग होती है, उसके बाद गुरूब होता है। तो भाई पहला क्वेश्चन जो है ए इसका हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि भाई सूरज पहले तुलू होता है, फिर सुबह होती है, उसके बाद गुरूब होता है। तो जो नीचे वाले हैं, नीचे बी दिया हुआ है, भाई पहले मॉर्निंग होती है, फिर सूरज गुरूब होता है, फिर तुलू होता है। तो ऐसा नहीं है भाई, इसमें हम लोग ने देखना है कि भाई सूरज सबसे पहले तुलू होता है, फिर सुबह होती है, फिर मॉर्निंग होती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन तो था, वो करेक्ट, हमने उस पर टिक लगा दिया। आप लोग ने उसको फॉलो करना है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, चूज़ दी फिगर विच इज़ डिफरेंट फॉर दी रेस्ट। तो इसमें से हम लोग ने इसमें डिफरेंट बॉक्स हम लोग ने देखा, इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है। तो भाई तीसरे नंबर वाला आप लोग देख लें। तीसरे नंबर वाला इनसे मुख्तलिफ है। पहले वाले की डंडी टेढ़ी जा रही है, दूसरे वाले की सीधी आ रही है, तीसरे वाले की देखें और चौथे वाले की देखें, तीसरे वाले की देखें, इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो हमारा तीसरा जो है इसका करेक्ट जवाब है। तो आप लोग ने तीसरे को फॉलो करना है। तो भाई तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा है, अरेंज दी वर्ड्स गिविंग बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो भाई इसमें हम लोगों ने ये देखना है कि भाई पुलिस, पहले पुलिस है, फिर पनिशमेंट है, दूसरा फिर क्राइम है, क्राइम के बाद जज है, जज के बाद जजमेंट है। भाई पुलिस आई, फिर पनिशमेंट हुई, फिर क्राइम हुआ, आगे पीछे दिया। भाई पुलिस आई तो पनिशमेंट इसने किसको दी? किसी को नहीं दी। फिर क्राइम हुआ, क्राइम के बाद जज के बाद लेके गए, जज के बाद जजमेंट हुई। तो भाई इसको हम लोगों ने सीक्वेंस से हम लोगों ने चलना है, इसको हम लोगों ने सीधा करना है। हम लोग सीधा करना है। जवाब हम लोग देख लेते हैं। भाई दी करेक्ट ऑर्डर इस द करेक्ट, इसका जवाब है नीचे। तो इसका जो करेक्ट जवाब है, इसको हम लोगों ने सवाल को हम लोगों ने सीक्वेंस से सीधा करना है। वो हम लोगों ने सीधा कैसे करना है तो वो मैं आप लोगों को बता दूं कैसे करना है। अब देखें भाई, पहले क्राइम हुआ, तो उसके बाद पुलिस आई, पुलिस के बाद जज ने जजमेंट की, उसके बाद उस पनिशमेंट हुई। तो ये सीक्वेंस से चल रहा है। तो ये हमारा जवाब है। अब इसके जो नंबर नीचे दिए हुए हैं 3 1 4 5 2, इसको हम लोग ने देखना है। भाई पहले पे देखना 3 1 2 4 5, ये नहीं है। बी को देख लें, सी को देख लें, डी को देखें। डी का 3 1 4 5 2, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने डी को फॉलो करना है। आप लोगों के सामने इस तरह के सवालात 100% आएंगे। इस तरह घुमा फिरा के आप लोगों को सवाल देंगे, आप सीक्वेंस से देंगे, और इस तरह बॉक्स वाले भी आपको देंगे जो डिफरेंट आप लोगों ने इसमें देखना है। जनरल अवेयरनेस IQ में आप लोगों को सवालात इस तरह के देंगे, आप लोगों ने इसको इसी तरह हल करना है, समझ के करना है। तो भाई ये सवालात जो होते हैं समझने के होते हैं, ये याद करने के नहीं होते।
तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, पहले ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है 19 लिखा हुआ है, ये आगे पीछे नंबर हो गए, आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है, ठीक है। पहला देख लें, चूज़ दी फिगर विच इज़ डिफरेंट फॉर दी रेस्ट। अब इसमें हम लोगों ने बॉक्सेस में हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ देखनी है। अब 1 देखें, ये अलग दिया हुआ है। 2 देखें, 2 3 लाइन दी हुई है। इसको देखें, ये डब्बा नुमा दिया हुआ है, ये इसका W दिया हुआ है, ना W लग रहा है ना E लग रहा है। अब उसको वाई दिया हुआ है। अब ये देखो, ये ना W लग रहा है ना E लग रहा है, इसकी डंडी इनसे मुख्तलिफ है, ठीक है। तो ये E भी नहीं लग रहा और W भी नहीं लग रहा, तो इसको हम लोगों ने इनसे डिफरेंट है, तो इसको हम लोग ने सेलेक्ट करना है। तो नंबर D जो है ये हमारा नंबर 4, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगले की तरफ चलते हैं। अगला है चूज़ दी फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट। तो इसमें हम लोगों ने अभी देखना है मुख्तलिफ चीज़, डब्बा इसको नुमा हम लोगों ने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब पहले को देखें, इसके जो मल्टीप्लाई और 2 ज़ीरो हैं गोल, वो आमने सामने दिए हुए हैं, इसके भी आमने सामने दिए हुए हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, इसके भी आमने सामने, इसके भी आमने सामने। अब तीसरा आप लोग देखें, तीसरा दोनों बराबर दिए हुए हैं, नीचे वाले भी बराबर हैं, ऊपर वाले भी बराबर हैं। तो भाई कुछ तो ये जो 3 है, 3 हमारा करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने 3 को फॉलो करना है, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह इन चीज़ों को समझना है, इनको आप लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ इसमें देखनी है, अच्छी तरह सवाल को पढ़ना है, उसके बाद आप लोग ने सेलेक्ट करना है। आप क्वेश्चन नंबर 14 है, देख लेते हैं हमारा, इसको हम लोग काट देते हैं, 9 लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज़ दी फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट। डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट। अब देखें, इसमें भी हम लोग ने डिफरेंट बॉक्स को सिलेक्ट करना है। अब देखें, पहला देखें, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब पहले को देखें, ऊपर जा रहा है, समझ ही नहीं आ रही किसे जा रहा है। ये दूसरे को देखें, नीचे जा रहा है, तीसरा सीक्वेंस से चल रहा है। चौथे को देखें आप लोग, अब पहले को देखें, बिल्कुल ऊपर जा रहा है और उल्टा सीधा बना हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग ने पहला इन सबसे डिफरेंट है, मुख्तलिफ बना हुआ है, और ये जो दूसरे वाले उल्टे सीधे दिए हुए हैं, पहला जो है बिल्कुल सीधा बना हुआ है, ठीक है, सीधा ऊपर ही जा रहा है। तो आप लोगों ने पहले को ही करेक्ट करना, पहला हमारा जो है करेक्ट आंसर है। तो हम लोगों ने इसको पहले को सेलेक्ट करना है, हमारा पहला जो है करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने भी पहले को फॉलो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चूज़ दी 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भाई चूज़ दी फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट। अब ये इसमें भी हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ को सेलेक्ट करना है। अब ये देखें, कीड़ा नुमा बना हुआ है, इसको भी देखें, इसको भी देखें, इसको भी देखें। अब आप लोग दूसरा वाला देखें, दूसरा वाले के बीच में ये देखें डॉट दिया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। इन जो है चारों से ये दूसरा वाला जो है मुख्तलिफ है, तो आप लोगों ने दूसरे को फॉलो करना है, दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह के आप लोगों के आगे सवाल IQ के हवाले से आएंगे, 100% मैं कहता हूँ आप लोगों के आगे आएंगे। आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना, वीडियो को स्किप नहीं करना, आप लोगों ने इसको समझना है, इसको अच्छी तरह से देखना है। सवाल को जिस तरह मैं समझा रहा हूँ आप लोग इसी तरह आप लोगों ने समझना है और इसकी तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, चूज़ दी फिगर विच इज़ दी डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट, ठीक है। अब इसमें भी हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये देख, बॉक्स नंबर आप लोगों ने 1 देखो, बॉक्स नंबर 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया। ये 1 देखें कैसा बना हुआ है, कोरोना नुमा बना, कोरोना वायरस जो आया था ना वो नुमा बना हुआ है। तीसरा देखें, तो ये चौथा देखें, 5वां देखें। अब आप लोग दूसरा देखें, दूसरा कैसा मुख्तलिफ बना हुआ है, इसकी लाइनें कैसी जा रही हैं, उल्टी सीधी, वो वाले सीक्वेंस से बने हुए हैं, अच्छे सही बने हुए हैं, समझ आ रही है उनकी, और दूसरे वाले की समझ ही नहीं आ रही है क्या बना हुआ है। तो हमारा जो है दूसरा डिफरेंट है, तो आप लोगों ने दूसरे को सेलेक्ट करना, ये हमारा जो है आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 12 पे चले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज़ दी फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट। अभी ये वही सवाल है जो आप लोगों को मैंने पीछे दिया था, ठीक है। इसका आंसर 3 बन रहा था, तो 3 को हम लोगों ने सेलेक्ट किया। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 देख लेते हैं। अरेंज दी वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब इसको भी हम लोगों ने सीक्वेंस से सीधा करना, ठीक है। अब ये लीव है, ठीक है, तो भाई ये पत्ती लीव है, ये पत्ती है, ठीक है। उसके बाद ये फ्रूट है, भाई पत्ती बनती है फिर फ्रूट बनता है। उसके बाद इसकी जो है तना बनता है, ठीक है। तना बनने के बाद फोर है जो है, फिर जड़ इसकी निकलती है, तो ये फिर उसके बाद फ्लावर फल उगता है, फूल उगता है, सॉरी। तो हम लोगों ने दी करेक्ट ऑर्डर है, हम लोगों ने इसमें देखना है, ये हमारा आंसर है जो भाई पहला रूट है,
तो सबसे पहले जड़ बनती है, उसके बाद भाई स्टीम जो है, स्टीम भाई उसके बाद तना बनता है, तना बनने के बाद पत्ती बनती है, उसके बाद फ्लावर जो भाई फूल बनता है, फूल बनने के बाद जो है फिर फ्रूट उगता है। ठीक है, ये जो है सीक्वेंस से चल रहा है। आप लोगों ने इसी तरह सीक्वेंस से चलना है। आप लोगों ने क्वेश्चन को सही तरह समझना है, देखना है, फिर उसके बाद सीक्वेंस से चलना है। अब इसमें हम लोगों ने जवाब में क्या दिया हुआ है, 4 है, 3 है, 1 है, 5 है, 2 है। अब देखें 4 बी को देखें, 4 है, 3 है, 1 है, 5 है, 2 है, तो ये हमारा बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने बी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चूज़ दी फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट। अब इसमें भी हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ को सेलेक्ट करना है। अब देखें 1 देखें, ठीक है, ऊपर नीचे बने हुए हैं, ठीक है, इनकी डंडियाँ खुली हुई हैं, ठीक है। 1 देख लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने 2 देखना है, ठीक है। 2 को भी आप लोगों ने देखें किस तरह बना हुआ है ना, ऊपर नीचे बना हुआ। फिर 3 देखें, 3 के भी बना हुआ है। फिर 4 देखें, फिर 5 देखें। आप लोगों को इसमें से कौन सा डिफरेंट लग रहा है? अब देखें ये वाला डिफरेंट है, इसका देखें गैप ज़्यादा आ रहा है ना, 5 में गैप ज़्यादा आ रहा है। तो आप लोगों ने इसी तरह इसको डिफरेंट देखना है। देखने के बाद उसके आप लोगों ने कौन सा नंबर है उसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। तो 5 है, तो 5 हमारा करेक्ट आंसर है। आप लोग देख सकते हैं भाई उसकी ज़्यादा दांत जो है, गैप उसका बीच में ज़्यादा आ रहा है। तो इसको फिर आप लोगों ने 5 जो है ई है, ई हमारा करेक्ट आंसर है, तो ई को सिलेक्ट करना है। अगला अब हम लोग देख लेते हैं। अगला है चूज़ दी, क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज़ दी फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट। अब इसमें भी आप लोगों ने देख लेना है भाई। 1 है, 1 को देखें, जैसे तरबूजनुमा बना हुआ है। 2 को देखें, बॉक्स बना है। 3 को देख लें, खिड़की बनी हुई है। 4 को देखें, 5 को देखें। अब 4 देखें, इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, इनसे लग भी नहीं रहा है कि इनकी तरह है। और देखें कैसे गुलाई में बना हुआ है। और अब ये इन सब से मुख्तलिफ है, तो ये 4 है, तो 4 हमारा डी जो हमारा करेक्ट आंसर है। हम लोगों ने डी को इससे डिफरेंट है, तो डी को हम लोगों ने फॉलो करना है। तो डी को आप लोगों ने करेक्ट आंसर कर देना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज़ दी फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट। अब इसमें भी आप लोगों ने डिफरेंट चीज़ें देखनी है। ए, एफ है, जेड है, ई है, एन है। अब इसमें आप लोगों ने समझना है। देखें, अब ए को देखें, एफ को देखें, जेड को देखें, ई को देखें, एन को देखें। अब ई को देखें, ई मुकम्मल नहीं है, इसकी बीच वाली डंडी देख रहे हैं, फुल इसकी डंडी नहीं आ रही, मुकम्मल इसकी डंडी नहीं है। तो ये इसको आप लोगों ने नोट करना है। ये हमारा जो 4 है, 4 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोगों ने इसी तरह चीज़ों को इसको समझना है। सवाल को ई को देखें, ई की डंडी मुकम्मल नहीं हो रही, तो आप 4 है हमारा, डी हमारा करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने भी डी को फॉलो करना है। अब आगे का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। चूज़ दी फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट। अब ये भी वही सवाल है। इसमें अभी डॉट बना हुआ है, इसमें कोमा डॉट दिया हुआ है, इसमें डॉट दिया हुआ है, इसमें डबल डॉट दिया हुआ है, इसके आगे प्लस आ गया, ठीक है। ये डॉट, ये कोमा डॉट, इसमें फिर डॉट दिया, इसमें 2 डॉट दिया, उसके बाद प्लस आ गया। तो ये हमारा इनसे मुख्तलिफ है। इसमें प्लस दिया हुआ है, तो प्लस हमारा जो है ये करेक्ट आंसर है, इनसे डिफरेंट है। तो ये 5 को हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिया। डी, ई हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने भी ई को फॉलो करना है। आप लोगों ने इसी तरह इनको सवाल देखने, ये है जनरल अवेयरनेस के हैं आई क्यू में इसी तरह के सवाल आते हैं, इसी तरह के MCQs आते हैं। आप लोगों ने इसी तरह इनको समझना है, इनकी तैयारी करनी है, और इनको फिर आप लोगों ने आसानी से हल करना है। अभी अगला देख लेते हैं। चूज़ दी फिगर विच इज़ दी डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट। अब इसमें डिफरेंट क्या है? अब इसमें डिफरेंट हम लोग देख लेते हैं। भाई ये 1 देखें, ठीक है, ये 2 देखें, 2 में बना हुआ है, 3 देखें, 3 के बना हुआ है, 4 देखें, 5 देखें। अब देखें 1 को देखें, इसमें इसका बाहर वाला बॉक्स कैसे बना हुआ है। 2 को भी देखें, इसका बाहर वाला किस तरह बना हुआ है। उसको अभी 3 को देखें, 3 इसका बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। 3 है, इनसे मुख्तलिफ है, तो 3 हमारा जो है करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने 3 को जो है सेलेक्ट करना है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला चूज़ दी फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट। अब इसमें भी हम लोगों ने डिफरेंट देखना है, ठीक है। अब देखें, ये 1 है, V है, 2 है, W है, 3 देखें, समझ में नहीं आ रहा क्या है। अब 4 है, डबल V है, ठीक है। अब 5 है, डबल W। अब जो है 3 है,
3 हमारा उल्टा सीधा मतलब दिए हुए नीचे वाले उल्टे हैं, ऊपर वाले सीधे। तो 3 हमारा करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने 3 को जो है फॉलो करना है, ठीक है। आप लोगों ने ऊपर वाले को भी देख लो, ऊपर वाला भी इसी तरह है, नीचे वाला भी इसी तरह है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। भाई अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। भाई इसमें देखें, इसका भी वही है, चूज़ दी फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। अभी इसको भी हम लोगों ने डिफरेंट है। अब आर को देखें, उल्टा आर है, इसमें एरो है, पे उल्टा क्यू है, उसके बाद एस है, फिर जेड है। अब ये जो है इंग्लिश के जो ABC के अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। अब ABC के अल्फ़ाबेट में ये एरो क्या कर रहा है, ठीक है। ये एरो इसमें क्या कर रहा है, ये तो ABC का अल्फ़ाबेट है ना। तो ये हमारा जो एक 2 जो है, ये 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ये इनसे मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, तो हम लोगों ने 2 को सेलेक्ट करना। 2 हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह आप लोगों ने इन सवालों को समझना है, इनको पढ़ना नहीं है, इनको याद नहीं करना। पिछले पार्ट में मैंने आपको जो जनरल अवेयरनेस में मैं आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन आंसर की तैयारी करवाई थी, तो उसमें जो पाक स्टडीज़ के थे और उसमें जो है वो हमारे जो जनरल नॉलेज के थे, वो जो है वो याद करने के क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज के थे। तो ये थे IQ के, ये समझने के थे। ये देखें पार्ट आई हुई है इसमें, जनरल अवेयरनेस IQ जो है सैम्पल पेपर STS सैम्पल पेपर के मुताबिक। तो मैंने आप लोगों के लिए पेपर तैयार किया है 100 नंबर का। उसको मैंने तैयार करके आप लोगों को 15 से 20 जो है क्वेश्चन आंसर, उसकी मैंने आप लोगों को तैयारी करवाई है। 1 बाय 1 करके मैंने आप लोगों को बताया है, उसकी मैंने आप लोगों को प्रिपरेशन कराई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने पार्ट 2 आप लोगों को दिखाया, अपलोड कर दिया है। तो अभी आप लोग पार्ट 3 का आप लोगों ने इंतज़ार करना। पार्ट 3 भी बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। पार्ट 3 में मैं आप लोगों को रिवीजन एप्टीट्यूड के इसी सैम्पल पेपर के मुताबिक आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। इसी सैम्पल पेपर के मुताबिक तैयारी करवाऊंगा। ये देखो सैम्पल पेपर पे आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों के आगे जो है इंशाल्लाह इसी तरह के ही क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों ने इसी की तैयारी करनी है, इसी को आप लोगों ने देखना है, समझना है। ये IQ के भी आ सकते हैं और जो इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी उससे भी आ सकते हैं। दोनों मिक्स करके भी आप लोगों को वो लोग दे सकते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, इसको 1 बाय 1 करके समझना है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, ग्रुपों में शेयर करो सबके साथ, ताकि उन लोगों को भी इस तरह क्वेश्चन की नॉलेज हो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द पार्ट 3 के साथ मैं मिलूँगा। पार्ट 3 वीडियो लेकर आऊँगा, इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगी कुछ दिन में। आप लोगों ने उसकी भी तैयारी कर लेनी है। मिलूँगा आपको न्यू वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।